मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला आया है। उनको 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। अफजाल अंसारी को खबर यही है किसी गाड़ी से ले जाया जा रहा है, अब सजा याफ्ता है। 4 साल की सजा हो चुकी है अफजाल अंसारी को। बात कर लेते हैं, निपटे सभी बारी बारी, चाहे अतीक हो या फिर अंसारी। देखिए 2007 में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ, सजा मिली 2023 में, यानी कि 16 साल बाद। कहते हैं कि एक वक्त था जब सत्ता, सियासत और अपराध मिलकर ऐसा गठबंधन बनाते थे जो यूपी और बिहार में हर जगह नजर आता था। राजनीति में एंट्री करके अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों ने हमेशा से लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने का काम किया है। बीते कई सालों से मुख्तार जेल में बंद है। आप जरा सोचिए कि एक वक्त था जब इसी मुख्तार के कारण संसद के अंदर योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू निकल आए थे, और आज ऐसी ही बाहुबलियों को चुन चुनकर योगी सरकार और उनकी पुलिस सजा दिलाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। गुंडागर्दी का खात्मा किया जा रहा है, सभी माफियाओं को निपटाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज के सर्वनाश पर हम बात करेंगे। शुरुआत लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश में अंसारी ब्रदर्स को लेकर यह बड़ी खबर है। मुख्तार और अफजाल अंसारी को सजा हुई है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट का यह बड़ा फैसला, मुख्तार को 10 साल और अफजाल को 4 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही यह खबर उससे जुड़ी हुई कि कैसे अब दुर्दांत अपराधियों की नहीं चलती है, अब कानून का डंडा इनके खिलाफ चलता है। अब कोर्ट इन्हें सजा सुना रही है, ये दोषी पाए जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की। लेकिन देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है, अपराधियों का राज नहीं है। आपको बताते हैं हम इस बड़ी वॉल के जरिए कि कैसे बारी बारी सभी निपटाए जा रहे हैं। ये देखिए मुख्तार अंसारी 10 साल जेल, 5 लाख का जुर्माना। कृष्णानंद राय के हत्या के दोषी पाए गए और सजा का ऐलान हुआ है। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी 4 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। ये महत्वपूर्ण एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया, और दोषी करार देने के साथ ही सजा का ऐलान भी हो गया। पीछे मेरे आप इस वक्त देख रहे हैं, इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। सबसे पहले अभिषेक, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सालों से इस फैसले का इंतजार था कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देती, और आज सजा का भी ऐलान। शिरीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देखिए 2 वजहों से महत्वपूर्ण है, 2 नहीं बल्कि 3 वजह मैं कहूंगा। पहली वजह यह है कि ये उस मामले में फैसला हुआ है शिरीन जिस मामले में निचली अदालतों से बरी हो चुके हैं। आप सोचिए, नंद किशोर रुंगटा का अपहरण हुआ, हत्या हुई, कृष्णानंद राय की हत्या हुई, एक में मुख्तार अंसारी के, 2 में मुख्तार अंसारी के पर आरोप था और 1 में आरोप था अफजाल अंसारी पर, और दोनों ही लोअर कोर्ट से बरी हो गए थे दोनों मामलों में। और क्यों बरी हो गए थे समझिए, क्योंकि गवाह सारे मुकर गए थे, और उसके बाद सजा होना यानी कि ये दिखाता है कि आखिर किस तरह से अभियोजन पक्ष ने कमर कसी है। और दूसरा पहलू ये है कि पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट हो रहा है, जो आप बात कर रही हैं कि माफिया राज पर अंकुश, वो एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है। तीसरा राजनीतिक, यहां पर गाजीपुर की सीट अब खाली हो जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। हमारे साथ कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय बताया जा रहा है कि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे उन्हीं से अब बात कर लेते हैं कि आखिर आज के इस दिन को, इस फैसले को, इस सजा को वो कैसे देख रहे हैं। आनंद राय जी। हेलो जी आनंद जी। आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को सजा सुना। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। तहे दिल से हम लोग, मैं और मेरा परिवार कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। 16 साल के मामले में आज हम लोगों को न्याय मिला है। पूरा समाज, पूरा परिवार बहुत ही खुश है, और ऐसे बताइए जो समाज के लिए कैंकर के रूप में है, इनको सजा मिलना बहुत ही खुशी की बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं प्रदेश के मुखिया महाराज जी को, कि जो उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और गुंडा माफियाओं का अंत किया। बहुत ही खुशी है। आपने और आपके परिवार ने किया है एक लंबा इंतजार, जिसके बाद आज का ये दिन आया है। इस फैसले से, इस सजा से जो किया उसका जो अंजाम भुगतने के लिए अब अंसारी ब्रदर्स को रहना होगा आगे, आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं इससे, इस फैसले से? जी, हम लोग न्यायपालिका से काफी संतुष्ट है, और पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन हम लोग को, मेरे परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। आज वो दिन आ गया।
जो हम लोगों को न्याय मिला, मैं तहे दिल से न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका आनंद राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, परिवार इस फैसले का इंतजार कर रहा था, न्यायपालिका पर भरोसा था और वही हुआ। और एक लंबे सालों के इंतजार के बाद किस तरीके से देखिए आज वो दिन जब फैसला हुआ है, सजा का ऐलान हुआ और सरकार का, कानून का यहां पर धन्यवाद करते हुए परिवार और उनके भतीजे, आपने आनंद राय को सुना। लेकिन देखिए कैसे ये आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। बदले और रसूख की खूनी कहानी आपको दिखाते हैं इस बड़ी वॉल के जरिए। मैं आपको ये पूरा दिखाती हूं घटनाक्रम। देखिए 29 नवंबर 2005 की ये घटना, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। तत्कालीन बीजेपी विधायक पर गोलियां चली। कृष्णानंद राय पर 500 राउंड फायरिंग हुई थी। हमले में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। AK-47 से गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद को सियारी गांव जाना था, वो वहां के रास्ते पर थे सियारी गांव के। और किस तरीके से देखिए फिर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन उस सियारी गांव में करना था और इसी के लिए वो निकले थे कृष्णानंद, एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए बेफिक्र होकर निकले थे। कृष्णानंद ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उस दिन छोड़ दी थी, बगल के ही गांव जाना था। उन्हें लगा कुछ ऐसा नहीं होगा। शाम 4 बजे टूर्नामेंट का उद्घाटन उन्होंने किया। उसके बाद सियारी से कुआन गांव की ओर वो जा रहे थे। सियारी से निकलकर कुआन गांव की तरफ अगला जो उनका पड़ाव था। गनर ड्राइवर भी कृष्णानंद के साथ में मौजूद थे। गनर भी थे, उनके ड्राइवर भी साथ में मौजूद थे और बगल का ही क्योंकि गांव था तो लेकिन उन्होंने वहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली। यहां बसनिया चट्टी गांव से 1.5 किलोमीटर आगे की ये घटना है जब सब कुछ बदल जाता है। महज 1.5 किलोमीटर, बसनिया चट्टी गांव से 1.5 किलोमीटर आगे जब वो बढ़ते हैं, यानी उनकी गाड़ी यहां से निकलती है, सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी अचानक सामने से आ जाती है। सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी, 7 से 8 लोग उस एसयूवी से बाहर निकलते हैं। AK-47 का इस्तेमाल होता है, गोलियों की बौछार कर दी जाती है। विधायक समेत 7 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है इस फायरिंग की वजह से। कृष्णानंद राय की बॉडी से 67 गोलियां निकाली गई थी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। यूपी की सनसनीखेज राजनीतिक हत्या में घटना दर्ज हुई थी। यह दर्ज घटना जो बताती है कि कैसे इसे पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ यहां अंजाम दिया गया। एक लंबा इंतजार परिवार ने किया और परिवार कह रहा है कि हम आज आभारी हैं योगी सरकार के, कानून के। ये दिन आया। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। नहीं, बिल्कुल सही बात है जिसके ऊपर बीतती है। और जब पूरा सरकार उस माफिया के संरक्षण में खड़ा हो पीछे, तो असहाय महसूस करता। परिवार की तो जान भी गई है और हम लोग गवाही दिलाना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा इसी केस में एक्विटल हो गया था मुख्तार का। तो आप फिर अगर उस केस को गैंगस्टर एक्ट में लेते हुए माननीय योगी जी ने जिस तरह से पैरवी करवाई, पूरा न्यायालय में गवाहों को टर्न अप कराया, भरोसा दिलाया कि नहीं आप गवाही देंगे और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आज वो स्थिति उत्पन्न हुई कि उनके परिवार वालों को राहत की सांस मिल रही है। बात सही है कि आम आदमी हार जाता है अगर सरकारी मशीनरी भी उसके खिलाफ हो तो। शैलेंद्र जी, आप तो क्योंकि आप करीबी से अंसारी ब्रदर्स को जानते हैं, ये कितना दुर्दांत अपराधी था और उसे सजा मिलना, उसके खिलाफ जिस तरीके की वारदात हुई थी जिसने सब कुछ मतलब पूरे उस सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। सर, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें? भाई बात सही है। देखिए, सजा इसलिए आज तक इन लोगों को नहीं मिली कि इन लोगों ने गवाह को टर्न अप ही नहीं होने दिया। आप देखिए होंगे कि जो कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई उसमें कितने गवाह मार दिए गए। इसके पहले भी जो इसके अपोनेंट थे उनकी हत्या कराई, उसमें भी गवाह को मार दिया गया। एक सीरीज पूरी है गवाहों के मारने की और सरकार द्वारा संरक्षण इनको होता था, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जिसकी सरकार उधर चले जाते थे उसके पाले में और अपने स्वार्थ को इन लोग सिद्ध करते थे और सरकार भी इनके भरोसे अपने जो छोटे छोटे स्वार्थ होते थे उनको पूरा करती थी। तो ऐसे दशा में आम आदमी के लिए ये सोचना कि हम बिना मतलब किसी तरह के भय के रह सकें एक सपना हो गया था। आज पूरा पूर्वांचल, खासकर उत्तर प्रदेश का पूरा पूर्वांचल विशेष रूप से बदनाम हो गया था कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, न इंडस्ट्री कोई लेके आना चाहे, न कोई व्यापार करना चाहे। जो पहले बिहार में कभी हम लोग सुनते थे कि उधर जाके है, अब वो उससे गई गुजरी हो गई थी हमारी स्थिति। लेकिन ये संयोग से मुख्यमंत्री जी आए और पूरी पिछले 5-6 साल से ऊपर हो गया, अब समय वो बदल गया
अब वो समय बदल रहा है और सर इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधियों का नहीं। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में अब वो दौर खत्म हो गया जब दुर्दांत अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला करता था। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अब आपने अभी शैलेंद्र जी से को मैंने तो कई बार सुना है, उनकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी अपराधी बगैर सत्ता के संरक्षण से बन ही नहीं सकता। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का पूरा तरीके से संरक्षण रहा, पोटा जैसा भी कानून भी इनके ऊपर लगाने हटवाने का पूरा दबाव बनाया गया और उल्टा उत्पीड़न हुआ। जब शैलेंद्र सिंह जी ने उनके ऊपर कार्रवाई की तो उल्टा इन्हीं का उत्पीड़न हुआ। तो ये सब कारण था। जब मुख्यमंत्री इस प्रकार से किसी अपराधी को संरक्षण देंगे, उनको टिकट देंगे, विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका रसूख बढ़ेगा और जब उनका रसूख बढ़ेगा तो उनका आतंक बढ़ेगा। उनका आतंक बढ़ा तो आपने देखा कि वो इतना इस कदर आतंक हुआ कि वो विधायक तक की हत्या करा दी है। और समय कितना बदला है, समय कितना बदला, ये समझने के लिए मैं विक्रम जी का रुख कर लेती हूँ। विक्रम जी, उत्तर प्रदेश में अब क्या बदल गया है वो पैटर्न जो अपराधियों के अपराध करने का था? शिरीन जी, आज बहुत क्रांतिकारी दिन है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। इन बाहुबलियों को, जो कि समझते थे कि सजीवन बूटी खा के आए हैं, इनका कोई कर नहीं सकता है, आज जब दोनों भाइयों की, अतीक और अशरफ, दोनों को, अफजल को सजा हुई है, एक को 10 साल और एक को 4 साल, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके आपराधिक साम्राज्य का आज पटाक्षेप हो गया है। और इसमें मैं समझता हूं कि आगे भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसी मोर्चाबंदी होनी चाहिए, व्यूह योजना होनी चाहिए कि इनको कोई लाभ वहां से प्राप्त न होने पाए। बड़े दिनों के बाद आपने खुद अपने संबोधन में कहा 63 गोलियां कृष्णानंद राय के शरीर पे थी। नंद किशोर रुंगटा की जिस तरह से इन्होंने निर्मम हत्या की, कितनी बेवाओं को और यतीमों के सामने से थाली हटाई इन लोगों ने। आज वाकई से, और आपके शो पे शैलेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये भुक्तभोगी है इस गिरोह के अत्याचार के, और कितना उन्होंने भोगा है ये सर्वविदित है। लेकिन उसके प्रतिफल में आपको सब पूरा समाज और विभाग सैल्यूट भी करता है। लेकिन ये सही है, ये पटाक्षेप है। योगी जी और सरकार को लाख लाख धन्यवाद। ठीक है सर। सर आप रहिएगा मेरे साथ स्टूडियो में भी 2 मेहमान हैं हमारे साथ। यहाँ पर साजन जी हैं बीएसपी से और प्रदीप पाटिल जी समाजवादी पार्टी से। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बार अगर किसी पार्टी से वो रहे हैं, सत्ता में विधायक रहे हैं, वो बीएसपी से ही रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी। जी माफ कीजिएगा। जी सर। ठीक, जनता ने उन्हें चुना है और जब हमने टिकट दिया था, बहन जी ने उनको टिकट दिया था, उस वक्त उनके पास किसी भी न्यायालय के द्वारा उनको दोषी ठहराया नहीं गया था। तो जब तक भारत का संविधान, भारत का कानून उनकी सुरक्षा करता है, जब तक भारत का संविधान उनको परमिशन देता है चुनाव लड़ने का, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते ये हमारे भी जवाबदेही बनती है कि हम, ठीक है, किसी अपराधी को टिकट नहीं दें, लेकिन ये सिद्ध कैसे होगा कि कौन अपराधी और कौन अपराधी नहीं है, वो होता है न्यायालय के फैसले का। अब हिरिन जी, मैं आता हूँ बात अभी के, जब हमारा ये सांसद महोदय जो अफजल अंसारी जी है, ये न्यायालय ने फैसला दिया है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। और इस बात को एक और नोट में आपको बता दूं कि न्यायालय का फैसला करते हैं, ये त्वरित न्याय नहीं है, ये न्यायालय के द्वारा न्याय, कोई राजनीतिक दल इस पे कोई क्लेम मत करे। देखिए, जो भी कानून और न्याय प्रक्रिया में जो भी भरोसा रखते हैं, जो भी संविधान में भरोसा रखते हैं, वो इस फैसले का स्वागत करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जितना भी अपराधी जितना भी बड़ा हो, उसको कानूनी और न्याय प्रक्रिया से उसका अगर जजमेंट आता है कोई, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और हम इसका स्वागत करते हैं अगर इस तरह के। लेकिन भाजपा तो अपने माफियाओं को, सेलेक्टिव माफिया के हिसाब से वो ये प्रदेश को चला रही है। हम उनसे मांग रहे हैं इतने समय से कि आप 10 टॉप 10 की, टॉप 20 की, टॉप 100 की लिस्ट दे दिए माफियाओं की, आप संरक्षित क्यों कर रहे हैं? और आप ये देखिए कि सबसे पहला संरक्षण, सबसे पहला गैंगस्टर, अगर अपराधियों की सेलेक्टिव बात कर रहा हूँ, और लेकिन देखिए अपराधियों पर कम से कम अब लगाम लगी जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश में होता हुआ पहले कभी दिखाई नहीं देता था। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है और वहां पर अपराधी अब जेल के भीतर जा रहे हैं, उन्हें सजा भी दी जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।